बात करते हैं दिल्ली अग्निकांड की। वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गए। 11 बच्चों को 12 बल्कि बच्चों को निकाला भी गया। जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। बहुत दुखदायी घटना है। उन्होंने कहा कि जाके ईस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में, उस पर जाके आप वेरीफाई कीजिए पहले अपने बच्चे को कि आपका है कि नहीं है। वहाँ पे आके फिर हमें बताइए। उन्होंने तो इसमें बोला था, इसमें तो 5 बच्चे, उसके अलावा और बच्चा नहीं। तो दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बेबी केयर अस्पताल में आग लगी। एक ऐसा अस्पताल जहां नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती थी, वहां आग लग गई। इसमें 7 मासूमों की जान चली गई है। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट प्राइमरी वजह मानी जा रही है। 7 मासूम तो काल के गाल में समाये ही हैं, 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। और जब आग लगी तो आसपास के मकानों को भी इसने अपनी जद में लिया, आगोश में लिया। जब आग लगी तो नीचे रखे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में धमाके होने लगे। एक के बाद एक कई धमाके की गूंज सुनाई दी। ये देखिए जरा, दिल्ली के अस्पताल में जो आग लगी है, बेबी केयर अस्पताल में ये आग है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में धमाके होते हैं। अस्पताल में 12 नवजात मौजूद थे उस वक्त। 7 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों को शिफ्ट किया गया। स्थानीय की मदद से रेस्क्यू हुआ। जब तक फायर टेंडर्स पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। सब जलकर खाक हो चुका था। नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। और जिन्होंने अपनों को खोया वो मासूम बच्चे वापस नहीं आएंगे। रो रो कर परिजनों का हाल बेहाल है। तो अब सवाल यह है कि विवेक विहार की बेबी केयर अस्पताल में आग लगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कोई तो अथॉरिटी होगी जो देखे कि अस्पताल में फायर सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या फिर नहीं। वही हालात हमने राजकोट में देखा, वैसे ही कुछ दिल्ली में भी है। क्या अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच होती थी? यह सवाल है। क्या अस्पताल के फायर एनओसी की जांच पड़ताल हुई? क्या अस्पताल में हाई प्रेशर पंप की सुविधा मौजूद है? यह सवाल है। 120 गज के प्लॉट में अस्पताल कैसे चल रहा था? यह बड़ा सवाल है। अस्पताल के नीचे भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों रखे हुए थे? यह सवाल है। और ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना होगा। लेकिन जिम्मेदार है कौन? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई। और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली सरकार भले ही कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं यह हादसा नहीं, हत्या है। तो हर वो अधिकारी, वो दिल्ली सरकार का हो, दिल्ली नगर निगम का हो या दिल्ली फायर सर्विसेज का हो, ऐसे लोगों को सूली पे टांग देना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। ये कोई 7 बच्चों की दुर्घटना नहीं है, ये 7 बच्चों की हत्या का मामला है। उन बच्चों ने तो आंखें भी नहीं खोली। तो अब तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं हेल्थ सेक्रेटरी को फोन मिला रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये सिस्टम है आम आदमी पार्टी का कि जब भी कोई घटना होती है वो अधिकारियों पर दोष डालते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, नरेला में आग लगी, मुंडका में आग लगी, अलीपुर में आग लगी, अनाज मंडी में आग लगी, करोलबाग के 2 होटल में आग लगी। ये 5-6 घटनाएं ऐसी हैं जो पिछले 3-4 सालों में हुई है। हर बार दिल्ली सरकार जांच की बात करती है और जांच के नाम पे फिर पैसा और भ्रष्टाचार वसूलती है।